नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में EPS 95 के 73 लाख EPS लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी पर। आज की चौंकाने वाली खबर, नया पेंशन और नया नियम, 4 बड़े नए फैसले भी है EPS पेंशन धारकों। वीडियो जरूर देखें आप। अगर हमारे वीडियो पर नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। EPS 95 पेंशन, 7,500 रुपये पेंशन और मुफ्त इलाज। जाने क्या है सरकार का नया फैसला। EPS 95 पेंशन। EPS 95 पेंशन हमारे देश के पेंशन धारक पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों से मुलाकात की। पेंशन धारकों ने इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की। इस बैठक की अगुवाई EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने की। कमांडर अशोक रावत को उम्मीद है कि भारत सरकार अगले बजट सत्र 2025 में पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ते की घोषणा जल्द करेगी, ताकि इसका लाभ पेंशन धारकों को मिल सके। EPS 95 पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि EPF की पेंशन योजना। EPS 95 के तहत पेंशन धारकों को एक प्रतिनिधि मंडल पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला, और इस मुलाकात में उन्होंने कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीने और महंगाई भत्ते के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस बैठक की अगुवाई में EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने की, और रावत ने कहा कि पेंशनभोगी पिछले 7-8 सालों से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। वित्त मंत्री का भरोसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक अहम बैठक के बाद बयान दिया कि वित्त मंत्री ने पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया। रावत ने इस वादे को पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता DA देने की घोषणा करनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। DA बढ़ोतरी के साथ अब मिलेगा नया तोहफा DA लाइक में। जैसे रावत का मानना है कि पेंशन धारकों को 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता देना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आरामदायक जीवन जीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये मुद्दा खासतौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनका जीवन यापन पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। अब सभी की नजरें सरकार पर है कि अब वह क्या कदम उठाती है। कर्मचारी महासंगठन ने पेंशन के मुद्दे पर कुछ अहम मांगे उठाई। न्यूनतम पेंशन धारकों की 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग। महंगाई भत्ता, पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने की जरूरत। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन धारक और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने की मांग। पेंशन धारकों की स्थिति पर चर्चा। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई चर्चा में देश भर के पेंशन धारकों की गंभीर समस्याएं सामने आई है। उन्होंने बताया कि 73 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रावत ने विशेष रूप से 2014 में भारत सरकार द्वारा घोषित 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम भले ही सराहनीय था, लेकिन आज के समय में यह रकम अपर्याप्त साबित हो रही है। इसमें चिंताजनक बात यह है कि 36.7 लाख से अधिक पेंशन धारकों उनकी निर्धारित न्यूनतम पेंशन से भी कम राशि मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अशोक रावत ने यह भी मुद्दा उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वह पेंशन धारकों की स्थिति को गंभीरता से समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया पेंशन धारकों के लिए। जो EPS 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ाने की जो, और जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी।
तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, उनके बहुत लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार समाप्त होने वाला है। सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है जो आपको फायदा मिलेगा। अब बताया जा रहा है कि आपको जैसे पेंशन जो अपने अकाउंट से निकालने का तरीका, वो भी एक आसान तरीका मिलेगा, जो डिजिटल आसान तरीके से आप पैसे निकाल पाओगे। और पहले आप जैसे अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये की राशि किसी भी इमरजेंसी में किसी अगर पैसा निकालना चाहते थे तो 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि आराम से एक साथ निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी नए साल में सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं तो उनको भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक अब चैन की रात ली, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारकों के चेहरे पर अब खुशी देखने को मिली है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को कई अन्य तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जैसे पहले आपको ब्याज दर था 8.15% की दर से मिलता था, तो ब्याज को भी बढ़ाकर सरकार ने 8.25% कर दिया, जो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब आपको 8.25% की दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि जो पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, जो अब 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए 2025 में सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने का कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का इंतजार होने जा रहा है समाप्त, जल्दी आपको इसका फायदा मिलेगा। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।